देवतुल्य अमर शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन कुमार क्रमांक 1028 दिन शुक्रवार तारीख 4 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय एन के नैप साहब जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर्ड है। आपका जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ, पार्ट 50। इससे पूर्व पार्ट 49 ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते हो आदरणीय नैप साहब से निवेदन करते हैं आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय नैप साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। और आज के इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित सभी लोग को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज के उद्बोधन का प्रारंभ भी माँ गायत्री के महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां जय। आज बड़ा शुभ अवसर है सर, बड़ा पवित्र दिन है। नवरात्र शुरू हो गए हैं, पवित्र दिन प्रारंभ हो गए हैं, पावन पर्व है ये शारदीय नवरात्र का। माँ की पूजा, उसी में अगर इस मंत्र का उच्चारण कर ले तो सर फिर इससे बढ़ गया क्या चीज है। नवरात्रि, नवरात्रि मतलब रात्रि। नव दिवस कभी नहीं कहते हम लोग, उसको रात्रि कहते हैं, नवरात्रि। साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रियों का कुछ ज्यादा ही महत्व है। इसमें पूजा अर्चना होती है और पंडाल सजाए जाते हैं। जो अप्रैल में नवरात्र पड़ते हैं उसमें राम जन्म का ज्यादा महत्व होता है, इनमें देवी की पूजा का ज्यादा महत्व है। और 10वें दिन दशहरे का दिन होता है। अगर नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि में कोशिश करते जाते हैं, मैं 5 मिनट खाली, 2-3 मिनट खाली नवरात्रि के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं, इसको बड़े पवित्र और पावन दिवस माने गए हैं और यहीं से त्योहारों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। जहाँ इसके बाद दशहरा है, फिर अपना अपना कहना चाहिए भाई दूज है, दिवाली है, नरक चौदस है, धनतेरस है। सभी तरह के त्योहार शुरू हो जाते हैं, छठ है आगे। और उसके बाद विवाह शादियों का भी कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, मतलब अच्छे दिन जिसे कहा जाए शुरुआत हो जाती है। लेकिन इन, चाहे ये नवरात्रि अप्रैल मई के माह के हों, चाहे नवरात्रि इधर सितंबर अक्टूबर के हों, इनमें व्रत रखने की, संयम रखने की और पवित्र रहने की और पूजा पाठ करने का बहुत महत्व है, हवन करने का बहुत महत्व है। इसका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक आधार। आप ध्यान दें अगर, तो जब भी नवरात्र पढ़ते हैं वो संधि काल होता है 2 ऋतुओं का। उधर वो सर्दी गर्मी की संधि काल होती है अप्रैल में, और इधर ये बरसात और सर्दियों का संधि काल होता है। और जब भी ऋतु परिवर्तन परिवर्तन होता है और टेम्परेचर एक पर्टिकुलर उस पे आता है 25-26 डिग्री के आसपास, 20 से 30 के बीच में, तो ऐसे में वायरस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि उनके माकूल टेम्परेचर रहता है। तो इसीलिए महत्व दिया गया कि इन दिनों में हम लोग अपना खान पान बहुत संतुलित रखें, साफ सुथरा रखें, कम खाएं, व्रत रखें। व्रत में तो कहा जाता है कि बिल्कुल व्रत मतलब संकल्प करना। व्रत का अर्थ है संकल्प करना कि हमको ये नहीं करना है। तो अगर व्रत कर सकें तो भोजन ना करें, कम करें, या जो शुद्ध भोजन है वही करें। ये बहुत संयमित भोजन करें, सिंपल फूड खाएं। और हवन पूजन का भी बहुत महत्व है इस दौरान, ताकि हवन करने से जो, उससे जो भी हवन की धुआं निकलता है उससे वायरस और ये जितने बैक्टीरिया उन सब का अंत होता है। तो ये तो इसका एक साइंटिफिक रीजन हो गया। दूसरा कहा जाता है कि नवरात्रि क्यों है, नव दिवस क्यों है, क्यों नहीं है। दरअसल आप कभी सड़क के ऊपर किसी को दिन में आवाज लगाएं तो आप देखिएगा कि कितनी दूर तक आवाज जाती है। शायद 100 मीटर या 50 मीटर पे खड़ा हुआ आदमी भी आपकी आवाज सुन नहीं पाता। वो शायद थोड़ा बहुत कोलाहल की वजह से होता है, लेकिन उसमें काफी उसका हाथ होता है सूर्य की किरणों का। वो रेडियो की तरंगों को सूर्य की किरणें बाधित करती है। लेकिन नवरात्रि में, रात्रि के टाइम में रेडियो तरंगों को कोई बाधा नहीं पहुंचाती। रात्रि में आप किसी की आवाज देके चिल्ला के देखिए कितनी दूर तक आवाज जाती है। जिसको बुलाना वो तो सुनता ही है,
रास्ते के 150 लोग और भी उस आवाज को सुन लेते हैं, लोगों की खिड़कियां खुल जाती हैं, अपने अपने घर के बाहर झांकने लगते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई। तो कहा जाता है उस वक्त आपकी बातें सीधे, आप जो भी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं वो तरंगे सीधे पहुंचती हैं जहां पर ये आप पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए नवरात्रि की पूजा का बहुत महत्व है। लोग रात रात भर बैठ के, जैसे शिवरात्रि के लिए कहा जाता है, रात भर पूजा अर्चना होती, रात भर रुद्राभिषेक होते हैं, लोग रात भर रुद्राष्टक पढ़ते हैं, भगवान शिव की अर्चना करते हैं। उसी तरह नवरात्रि में 9 दिनों में रात भर जाग कर लोग पूजा अर्चना करते हैं। कन्या का पूजन किया जाता है। जहाँ कन्या का नाम आता है तो आप मान के चलें, कहते हैं कि पुत्र तो भाग्य से होता है, किंतु पुत्री का जन्म सौभाग्य से होता है। जिसके भी घर में पुत्र है वो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन जिसके घर में पुत्री का जन्म हो गया वो समझ लीजिए वो सौभाग्यशाली है। और कितने ही जन्मों का कर्म, जितने ही जन्मों के फल, कर्मों के फल होता उसके साथ, कितने ही जन्मों के अच्छे कर्मों का फल होता उसके साथ, जो उसके घर में एक कन्या का जन्म होता है। कन्या का जन्म हर घर में आसान नहीं है, आपको हर घर में कन्या का जन्म नहीं मिलेगा। और कन्या का जन्म उसी घर में होता है जिस घर में उसके भार को सहने की शक्ति होती है, उसके माता पिता में इतना जज्बा होता है कि वो कन्या का लालन पोषण कर सके। हर घर में कन्या का जन्म नहीं होता। क्यों? कन्या ही है जिसको 20 25 30 साल तक आप पालते हैं, आपके घर में रहती है, उसके बाद उसको आप विवाह करके आप जड़ सहित वो पूरा पौधा दूसरे के घर में रोपित कर देते हैं। और ये छोटे दिल वाला आदमी, कमजोर दिल वाला आदमी नहीं कर सकता है। कहते पुत्र एक घर को रोशन करता है, लेकिन पुत्रियां 2 घर को रोशन करती, 2 घरों को नियमों से बांधती हैं। एक वो घर जहां वो पैदा होती है, और फिर वो घर जहां वो शादी के बाद जाती है, विवाह के बाद जाती है। पितृदोष की बात करते हैं हम लोग। पितृपक्ष में अक्सर इस सब की बात हुई, पितृदोष की बात हुई, पितृऋण की बात हुई। मेरा मानना भी यही है, और मैंने पढ़ा भी है इस चीज को कई जगह पे, कि शायद जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता उनके ऊपर कोई पितृऋण या पितृदोष होता ही नहीं होगा, तभी ईश्वर उनके यहाँ पुत्र नहीं देता। जब तुम्हारे ऊपर कोई पितृऋण ही नहीं है, कोई पितृदोष ही नहीं, तुम स्वच्छ हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, पावन हो, क्या आवश्यकता है तुम्हें पुत्र की? तुम भार संभालो। कहते हैं ना, ईश्वर भी उन्हीं को बोझा संभालने के लिए देता है जो उसको संभालने के योग्य होते हैं। जैसे आप ही के अगर 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है, तो आप शायद 10 साल के बच्चे को 3 या 4 किलो का झोला उठाने को दे देगा, और जो 5 साल का बच्चा कहेगा नहीं पापा मेरे को भी कुछ उठाना, उसको 1 किलो या आधा किलो का ही झोला देंगे ताकि वो उसको संभाल सके। उसी प्रकार ईश्वर भी देखता है कि कौन आदमी किस जिम्मेदारी को निभा सकता है। तो पुत्रियों का जन्म भी उन्हीं घरों में होता है जिन घरों में उनको संभालने का उसकी शक्ति होती है, जिनके पेरेंट्स में उनका बोझा संभाल, बोझा कह लीजिए और जिम्मेदारी कह लीजिए, उस जिम्मेदारी को लेने की ताकत होती है। हर एक के जज्बे की बात नहीं। वो कहते हैं जहां पर इस पुत्रियां का जन्म होता है वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इसको व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो जहां पर पुत्रियों का जन्म होता है, जहां पे पुत्रियां पलती बढ़ती हैं, उन घरों में अपने आप ही एक डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है, एक अनुशासन आना शुरू हो जाता है। बात करने में अनुशासन होता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में अनुशासन होता है, कपड़े पहनने में अनुशासन होता है, उठने बैठने में अनुशासन होता है, भोजन में अनुशासन होता है। क्योंकि पुत्रियों का लालन पालन करना बहुत आसान नहीं है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। उनको एक अच्छा आचरण, एक अच्छा चरित्र और अच्छी शिक्षा देने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आसान नहीं है। और उसके लिए पहले स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। तो जब आप स्वयं अच्छे बनने लगते हैं, घर के बड़े लोग अच्छे बनते हैं, उनके सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो घर तो अपने आप स्वर्ग हो। ये बड़ी व्यवहारिक सी चीज है। कन्या की शक्ति
पुत्री की शक्ति, मातृशक्ति, इसके विषय में तो कोई दो राय है ही नहीं। द्रौपदी का वध हरण करने का प्रयास किया था, पूरे कौरव वंश का नाश हो गया था। ये उसी मातृशक्ति की है। रावण ने सीता का हरण किया था, न लंका बची न रावण बचे। कहते 1.25 लाख पूत, कितने नापी, सब के सब नष्ट हो गए, कोई नहीं बचा। कोई नाम लेने वाला नहीं था रावण का। मातृशक्ति की आप कल्पना नहीं कर सकते। और एक सबसे बड़ी बात जो मैंने स्वयं में महसूस की, और आज मैं काफी इस पे विचार भी करता रहा, पुत्र बड़ा होगा, अगर उसका विवाह नहीं होता है तो वो या पुत्र रहेगा या चाचा रहेगा या मामा रहेगा, कभी पिता नहीं बनता। लेकिन माता की अगर पुत्री की या कन्या का विवाह नहीं भी होता, तो जब भी वो एक एज में पहुंचते हैं तो लोग उनको माता जी कह के संबोधित करने लगते हैं। माँ का स्वरूप है, विवाह हो या ना हो, अपने आप में संपूर्ण, मतलब मेरा ये कहने का मतलब अपने आप में संपूर्ण है, कहीं कोई कमी नहीं, पूरा पूरा संसार उसमें सिमटा हुआ है। और कन्या तो सर सृजन की शक्ति है, अगर कन्या का उत्पत्ति ना हो तो ये संसार का आगे चलना ही समाप्त हो जाए। तो जो जीव सृजन की शक्ति रखता है वो तो अपने आप में संपूर्ण है ही, वो तो परिपूर्ण है ही। नवरात्रों में उन्हीं कन्या का, उन्हीं माँ का, उन्हीं बहनों का, उन्हीं स्त्री जाति का, उन संपूर्ण स्त्री जाति को हम प्रणाम करते हैं, उस संपूर्ण सृजन की शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। एक एक जीव में हम, एक एक कन्या में हमको माँ की शक्ति दिखाई देती है, और उसका महसूस करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसको उसके सम्मान में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सम्मान की रक्षा के लिए जहां तक भी हम कर सके, जहां तक हमारी ताकत हो, उससे सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। कहीं भी उसको कहीं परेशानी हो तो आगे बढ़ के, अपनी पुत्री है या दूसरे की पुत्री है, साझी होती है पेट के, कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जितनी भी वो उनका, अगर सपोज ईश्वर ने आपको बेटी नहीं दी है, आपके पुत्री हैं, तो किसी ऐसे कि आप जिम्मेदारी ले लीजिए पुत्री की, जो जिसके पेरेंट्स शायद उसकी पढ़ाई लिखाई की या और चीजों की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, आप वहां जिम्मेदारी लीजिए और अपने कर्तव्य का पालन करिए, बहुत आवश्यक है। कहते पुत्री का जब हम कन्यादान करते हैं, उससे बड़ा दान इस संसार में कोई दान नहीं। एक अजीब सा वो हो गया है आजकल के वातावरण में कि जो पुत्र के साथ बारात लेके आता है वो थोड़ा सा अकड़ के साथ रहता है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि वो दान लेने के लिए आए हैं, कुछ देने के लिए नहीं आए। वो कन्या का दान लेने के लिए आए हैं। राजा दशरथ जब राजा जनक के सामने पहुंचे थे बारात लेके, हाथ जोड़ के खड़े थे, राजा जनक ने उनको प्रणाम किया, उनके पैर छूने लगे तो राजा दशरथ पीछे हट गए कि नहीं, दानी तो आप हैं, दानवीर हैं आप अपनी पुत्री का दान कर रहे हैं, हम लोग तो याचक हैं, हम लोग तो यहाँ भीख लेने के लिए खड़े, इसलिए चरण हमको छूना, मैं आपके प्रणाम करता हूँ। वो भावना होनी चाहिए। वो भावनाएं हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे भूल रहे हैं, समाज में उन चीजों की कमी हो रही है, उसको हमको देखना है कि हम किस तरीके से कर सकते। और आजकल की जिस तरह की, मैं खाली इस पर सरसरी सी बात कहना चाहता था कि जिस तरह की खबरें रोज रोज पढ़ रहे हैं, रोज रोज कहीं ना कोई घटनाएं हो रही हैं, उनको देखते हुए इस तरह की भावनाओं को जागृत करना बहुत आवश्यक है। स्त्री रत्न है, पुत्री सृजन की शक्ति है, उसकी रक्षा हम सबको मिलकर करनी है। हमारे यहाँ तो धन की देवी माँ लक्ष्मी है, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है, शक्ति की देवी माँ दुर्गा है, हर तरफ देवी ही देवी है। हमको तो इनकी हमेशा प्रणाम करना है, इनके इनको हमेशा नमन करना है, इनकी अर्चना करनी है, इन पर आघात नहीं करना है, इनकी रक्षा करनी है जहां इनको रक्षा की आवश्यकता है।
शायद यही हमारा पुण्य कर्म होगा अगर हम ऐसा कर सके तो। अपने आचार व्यवहार में, अपनी सोच में हमको बदलाव लाना है। बाकी अपने बारे में बात करें तो हम लोग एक अजीब से संसार में रहते हैं, मन के संस्कार में रहते हैं, मन के संसार में रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। जैसे मैंने एक बार पहले भी किसी बात का जिक्र किया था कि हम लोग अपनी धारणाएं बना लेते हैं अपने विषय में, सोच लेते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। मन में अपनी एक बहुत पावन पवित्र मूर्ति बना के बैठते हैं, सोने की मूर्ति, हम इतने अच्छे हैं और लोग हमको वैसे ही ट्रीट करते हैं। हम कैसे हैं ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने मन ही मन में बना लेते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। और जब समाज में हमको कुछ कुछ सुना देता है, मतलब हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लोग हमको बहुत अच्छे से ट्रीट करें, किंतु समाज में जब बाहर निकलते हैं और कोई हमसे कुछ कह देता है तो हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। क्योंकि हमारी अपेक्षा होती है कि हम बहुत अच्छे, लोग हमको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, हमारा बड़ा मान सम्मान करेंगे, हमारे जहां जाएंगे वो आदर देंगे, हमको सम्मान के साथ स्टेज पे बैठाएंगे। जब वो सब नहीं होता तो मन ही मन में अजीब सा विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ये धारणा हमने खुद ही अपने मन में बना ली कि हम उस स्तर के हैं। ऐसे हम सोचते हैं लोग हमको माला पहनाएंगे, माला पहनाने की वजह अगर कहीं पत्थर पड़ जाते हैं या कहीं कुछ और तरह से हो जाता तो हम बड़े विक्षोभ में आ सकते हैं। हमको उस धारणाओं से अपने आप को बाहर निकालना है। हम क्या हैं क्या नहीं उससे रिक्त करना है, उससे रीता करना है, अपने आप को खाली करना, शून्य की तरफ ले जाना है। अगर हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपने बारे में हमने जो भी धारणाएं बना रखी हैं उनको समाप्त करिए पहले। क्योंकि जब हम कोई धारणा बना लेते हैं अपने विषय में तो हम उसी लेवल की बात सोचते हैं, उसी लेवल पे काम करना शुरू करते हैं, उसी लेवल पे सोचना शुरू कर देते हैं। और वो हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा होती है हमारे चरित्र निर्माण में और हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में। हमने पहले से ही अपने लिए एक लाइन खींच रखी कि हम इस लाइन के ऊपर हैं, उसके नीचे नहीं है। तो पहले तो उस धारणा को समाप्त करिए, बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने के बाद फिर अंतर्मुखी होकर सोचिए कि हम हैं क्या। उस ईश्वर की तरफ पूरी तरीके छोड़ दीजिए स्वयं को। हम जैसे हैं वो जानता है, और अंदर से कहीं हम भी जानते हैं हम कैसे हैं। इसलिए उस तरह पोज करने की कोशिश मत कीजिए जो आप नहीं हैं। अपने अंतर मन को स्वच्छ कीजिए, खाली कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन शून्य कर दीजिए। उसके बाद जो निकल के आएगा वो फिर आप होंगे और आपके ईश्वर आपके साथ होंगे। ईश्वर जो है ना, आपने देखा कभी हम लोग एयर की फ्लाइट पकड़ते हैं, एरोप्लेन की फ्लाइट पकड़ते हैं, जहाज की फ्लाइट पकड़ते हैं, हमको पता होता है कि हमको कितना वेट लेके जाना है, कितना भार का सामान लेके जाना है, पहले से पता होता है। उसको किस जगह हमको बैग ड्रॉपिंग करनी है हमको पता होता है। कहाँ पे हमको बोर्डिंग पास मिलाएगा हमें वो भी पता होता है। हमें आइल सीट चाहिए या डोर विंडो सीट चाहिए या मिडिल सीट चाहिए, वो भी, उसकी भी हमको सब जानकारी होती है। उसके लिए हम सारे प्रयास करते हैं। हमको जो नहीं पता होता वो ये कि कौन उस हवाई जहाज को चला रहा है, उसका पायलट कौन है। और हम हवाई जहाज में निश्चिंत होके बैठते हैं, बैठ जाएंगे और सोते रहेंगे, जागते रहेंगे, इधर उधर की किताबें पढ़ते, निश्चिंत होकर कि जो पायलट है वो हमको हमारे गंतव्य स्थान पे सुरक्षित पहुंचा देगा। उस पायलट को जिसको हमने देखा भी नहीं होता, जिसकी कभी कभी हम सिर्फ अनाउंसमेंट सुनते हैं, उस पर हमको इतना विश्वास होता है। तो आप सोचिए, हमारी जीवन की नैया या हमारे जीवन का जहाज या हमारी जीवन यात्रा जिस पायलट के हाथों में, जिस ईश्वर के हाथों में है, हमें उस पर विश्वास क्यों नहीं होता? हम क्यों त्रस्त रहते हैं, क्यों वितृष्णा से भरे रहते हैं, क्यों विषाद से भरे रहते हैं, क्यों कष्ट में रहते हैं, क्यों सोचते रहते हैं, क्यों एंजाइटी में रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं?
कि संकट कैसे टलेगा, ये संकट कैसे टलेगा। जब हम एक हवाई जहाज के, छोटे से हवाई जहाज के पायलट पे इतना विश्वास रखते हैं कि वो हमको गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा, हमारी यात्रा पूर्ण कर देगा, तो हमको उस ईश्वर पे क्यों नहीं विश्वास होता कि वो हमको जहां पहुंचना है वहां पर सुरक्षित पहुंचा देगा। उस पर विश्वास रखिए। जो कहते हैं अंतर मन को रीता कर ले, बिल्कुल खाली कर दे, उस ईश्वर के ऊपर भरोसा कर। उसकी शक्ति, उसकी ताकत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। हम उसके पात्र ही नहीं। इसमें एक बहुत एक ट्रू स्टोरी है, मतलब उसमें कोई किसी तरह की कोई किंवदंती या फिक्शन नहीं है। आर्नल्ड पामर एक बहुत बड़े गोल्फर हुए हैं, उनकी अपनी लिखी हुई बात। सऊदी अरबिया के किंग ने एक नया गोल्फ कोर्स बनाया डेजर्ट्स में, और गोल्फ कोर्स के इनॉग्रेशन पे उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया, और वर्ल्ड के टॉप गोल्फर्स को भी बुलाया। उसमें आर्नल्ड पामर, वन ऑफ द बेस्ट गोल्फर्स, उसको भी बुलाया। इनॉग्रेशन हुआ। इनॉग्रेशन के बाद सबने, गोल्फर्स ने अपने गेम में थोड़ा बहुत खेला, खेलने के बाद शाम को डिनर हुआ। जब डिनर था उसमें 100 से ज्यादा लोग थे, तो सऊदी अरबिया के किंग जो थे, कुछ लोग के पास जाके उनसे पर्सनली मिल रहे थे। वो घूमते घूमते अचानक आर्नल्ड पामर के पास आए, और आर्नल्ड से बोले, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आर्नल्ड जो थे वो भौंचक रह गए। कहते, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द किंग टू कम टू मी। मुझे विश्वास नहीं था कि किंग, सऊदी अरबिया का किंग मेरे पास आएगा और मेरे से कुछ पूछेगा। और मैं हड़बड़ा गया कि क्या जवाब दे इनको, कि मेरे लिए जी। क्या कर। कहते मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने एकदम से बहुत छोटी सी डिमांड रख दी कि व्हाट अबाउट ए क्लब, एक क्लब मिल जाए। उन्होंने मेरी तरफ देखा ध्यान से, कहते ओके, डन। उसके बाद पार्टी खत्म हो गई। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने देश, जो भी आए थे गोल्फर्स, वो सब अपने अपने घरों में वापस लौट गए। आर्नल्ड भी वापस आ गया अपने घर में। इनका बात हुई है, राजा से बात हुई, मतलब। चंपा मैम, आप अपना जो है ना वो म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, थैंक यू। तो वो घर पे रोज इंतजार करें कि किंग से बात हुई है तो एक हफ्ते के अंदर सामान आ जाएगा। एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ते हो गए। फिर आर्नल्ड ने सोचा, वो बड़े राजा हैं, बड़े लोग हैं, हमने एक बात कही, उन्होंने बात की, पार्टी में बात हुई है, बात खत्म हो गई। कौन किसकी परवाह करता, उनको कितना याद होगा, कितने लोग मिले थे, 100 से ज्यादा सेलिब्रिटीज थे वहां पे। मैं तो एक छोटा सा गोल्फर, मेरी बात कहाँ याद रही हो। उसके बाद कई हफ्ते जब बीत गए, तब अचानक इन्होंने देखा कि इनके पोस्ट बॉक्स में एक बड़ा सा लिफाफा पड़ा हुआ था, और उसमें रेड कलर से लिखा हुआ था टॉप सीक्रेट, और सेंडर्स के नाम में लिखा हुआ था फ्रॉम किंग ऑफ सऊदी अरबिया। कहते वो लिफाफा लेके अंदर भागते हुए गए, उन्होंने लिफाफा खोला तो आश्चर्यचकित रह गए। कहते उस लिफाफे में गोल्फ के क्लब, 500 एकड़ गोल्फ क्लब का एक पूरी रजिस्ट्री, पेपर्स, रजिस्ट्रेशन पेपर्स है, जिसमें 500 एकड़ पे एक गोल्फ क्लब बनाया हुआ था, वो इन्होंने इनको दे दिया था। कहते ही वॉज सरप्राइज्ड। अब जो लोग गोल्फ खेलते हैं, देवशीष आप इस चीज को जानते होंगे, क्लब का मतलब वो होता है जो स्टिक जिससे कि बॉल को हिट किया जाता है, और क्लब का ये भी मतलब होता है कि पूरा पूरा गोल्फ क्लब हो। मांगने वाले ने खाली एक क्लब मांगा, वो एक स्टिक मांगी थी जिससे बॉल को हिट करते, कि एक अच्छी सी स्टिक, छोटी सी चीज मांग ली राजा से। लेकिन जिससे मांगी वो तो राजा था ना, उसके तो छोटी सी स्टिक क्यों मांगेगा आर्नल्ड पामर। उन्होंने कहा ठीक है, क्लब की बात कही है, इसका मतलब ये वहां पे जहां पे रहता वहां पे एक क्लब खिलवाना चाहता। उन्होंने उसी की कंट्री में एक 500 एकड़ का क्लब
कि रजिस्ट्रेशन के पेपर्स उसको भेज दीजिए, पूरा क्लब बना के एकदम सुसज्जित। तो इसके पीछे आप सोच देखिए, इस दुनिया का एक राजा, सऊदी अरबिया का राजा, ब्रह्मांड का स्वामी नहीं, एक कंट्री का राजा खाली, और बहुत बड़ी कंट्री भी नहीं, डेजर्ट्स की, उनके खायल ऑयल का पैसा है, उसने, इन्होंने एक क्लब मांगा, एक छोटी चीज मांगी, और उसने अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समृद्धि के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से, उन्होंने दूसरी चीज सोच के उसको पूरा पूरा क्लब दे दिया, 500 एकड़ का क्लब दे दिया। तो इसलिए जब हम इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी से जब कुछ मांगते हैं, तो ध्यान रखिए कि हम क्या मांग रहे हैं और वो क्या दे सकता है। क्या हम बहुत टाइनी चीजें मांगे, छोटी छोटी सी चीजें मांगे कि हमको मकान दे दो, हमको घर दे दो, हमको कार दे दो, हमको मोटरसाइकिल दे दो? क्या ये चीजें मांगनी चाहिए हमको छोटी छोटी चीजों में? और उसके पीछे हम इतने ढीठ हो जाएं या इतनी ज्यादा जिद करें कि वो भी परेशान हो जाए? क्या कर रहा तुम? मैं तुमको कुछ और देना चाहता हूं, तुम ये क्या ज्यादा ज्यादा सी चीजें मांग रहे हो? तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं देने वाले की। जो एक छोटा सा राजा इतनी बड़ी चीज दे सकता है, उसने मांगी छोटी सा एक क्लब मांगा, एक स्टिक मांगी थी गोल्फ की, और उन्होंने उसको इतना बड़ा क्लब बना के 500 एकड़ का दे दिया। तो अगर ऊपर वाले ने आपकी सुन ली, आपने अपने हृदय से सीधे अपने रेडियो वेव्स को पहुंचा दिया, तो क्या नहीं दे सकता? आपकी सत्ता की कल्पना कीजिए। तब अपने आप को सीमित मत रखिए। आप सीमित तब हो जाते हैं जब आप कुछ भी मांग रखते हैं, कुछ मांगने लगते हैं। आप मांगिए नहीं, मत मांगिए, उसको पता है आपको क्या देना है। जहां आप मांगते हैं, आप अपनी सीमा रेखा खड़ी कर देते हैं, और जहां आपने छोटी चीज मांगी, आप वहीं बहुत छोटे हो जाते हैं। आपके व्यक्तित्व का छोटापन वहीं से उजागर हो जाता है। डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, उसके ऊपर छोड़िए। असीमित सत्ता का स्वामी है। और सच्चाई तो यही है, यहां तो कुछ भी नहीं रहना है। क्या रह जाएगा? आज जो है क्या वो कल रहेगा? या कल जो आने वाला है वो हमको पता, हमको क्या क्या है, क्या हमको पता है इस चीज का? इसलिए जो आज है, अभी है, आपके पास है, उसको एंजॉय कीजिए, उसका आनंद लीजिए। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये मानव जीवन जिसमें आप में सभी तरह की भावनाएं हैं, सभी तरह के योग हैं, मन है, दृष्टि है, सोच है, वो नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। तो इसलिए इस जिंदगी को व्यर्थ मत करें। जब ये जिंदगी हाथ से निकल जाएगी ना, तो बाहर आपके दरवाजे पे खड़ी करोड़ की रोल्स रॉयस कार भी आपके लिए व्यर्थ होगी। बंबई के, दुबई के, और मद्रास के, और बेंगलोर के सारे फ्लैट जीरो हो जाएंगे आपके, जिस दिन आपका ये जीवन आपके हाथ से निकल गया। इसलिए जीवन को व्यर्थ भी ना गंवाएं, और इसको व्यर्थ ना जाने दें। इसके एक एक मोमेंट का आनंद ग्रहण करें। आप कल्पना कीजिए, आपका कोई बहुत प्रिय है जिसके आपने भेंट देने के लिए कोई फ्लैट खरीदा, या कोई कार खरीदी, या कोई बाइक खरीदी, कुछ खरीदी, और जब आप उसके पास लेके पहुंचे एंड ही इज नो मोर, डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो उठ ही नहीं रहा लेने के लिए, क्योंकि उठ ही नहीं सकता, उसमें जीवन नहीं है। तो जब तक जीवन है, इसका पूरा पूरा आनंद लेते रहिए, इसका भरपूर उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए।
कभी भी दिमाग में यह मत लाइए कि अभी हम आनंद ले लें, मौजे ले लें, जितना अच्छा बुरा करना कर लें, एक इसके बाद और जिंदगी मिलेगी जिसमें हम भला कर लेंगे, ईश्वर की आराधना कर लेंगे, गीता पुराण पढ़ लेंगे। नहीं होने वाला। यही एक जीवन मिला हुआ है, इसी में आपको जीवन के सारे अच्छे भले काम करने, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति। अल्टीमेट तो मुक्ति प्राप्त करना ही है ना इस जीवन का। वरना क्या है? एक पौधा है, पौधा बड़ा हुआ, फिर वृक्ष बना, उसमें फल आए, फल में फिर बीज निकले, बीज को फिर रोप दिया गया, फिर वो पौधा बना, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वृक्ष बना, फिर फल निकले, फिर उसमें से बीज निकले, फिर उनको फिर रोप दिया गया। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता ये मानव जीव ही है, ये मानव जीवन ही है। इसमें जो भी प्रयास आप करेंगे वही सार्थक होंगे। आपको कोई दूसरी जिंदगी नहीं मिलने वाली अच्छे कर्मों के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए, मुक्ति प्राप्ति के साधन करने के लिए। इसलिए जो करना है अभी करिए, जो उचित है वो सब करते चलिए। सबसे उचित यही है कि बिना किसी को कष्ट दिए आप अपने कर्म करिए और परोपकार कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके आस पड़ोस का कोई आदमी भूखा ना रहे। परेशान है तो आप जाके उसके साथ 2 मिनट बैठ के उसकी परेशानी की बांटने की कोशिश कीजिए। अच्छे काम कीजिए, भले काम। इसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं कि भला काम क्या होता है, अच्छा काम क्या होता है, हम सब जानते हैं। एक एक बात को दोहराने की जरूरत भी नहीं है, कोई बताने की, कोई स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। हम सब जानते हैं, हमारा दिल जानता है, हमारा हृदय जानता है। जब भी हम किसी काम को करने लगते हैं, हमको पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। जब गलत कर रहे होते हैं तो 10 बार हमारा दिमाग और हमारा दिल, अगर हमारे में जरा भी पवित्रता है, तो हमको रोकता है, मत कर, मत कर, मत कर। और अगर आप उसकी सुन लेते हैं तब उस पाप से बच जाते हैं। लेकिन जब पाप सर पे चढ़ के बोलने लगता है तो सारी चीजें एकदम अलग हो जाती, अंधे हो जाते। इसलिए हमारे मन को सब पता है क्या सही है क्या गलत है। ये हमारे ऊपर है कि हम मन को कैसे समझाते हैं, कैसे जस्टिफाई करते हैं। प्रॉब्लम वही है ना कि हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे पास उसमें 10 तरह के जस्टिफिकेशन होते हैं। हम उसको सही ठहराने का पूरा प्रयास करते हैं, वकील बन जाते हैं। तो कोई सामने वाला गलत करता है तो हम जज बन जाते, कहते कि साहब तो देखिए कितनी गलत बात की, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। और अपने लिए सजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सब मैंने तो इस कारण ये गलती की। तो इसलिए ये बताना आवश्यक नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जहां आपके मन ने कहा ये बात सही है, मन का मान, मन जो अंदर का हृदय है, तन की नहीं माननी, तन वाले मन की बात नहीं कर रहा। तन को तो बहुत कुछ चाहिए, खाने को भी चाहिए, पीने को भी चाहिए, बहुत भोग चाहिए, सब चाहिए। उन सब से हट के सोचिए, मन को क्या चाहिए, हृदय क्या चाहिए, चित्त को क्या चाहिए, जो ईश्वरी तत्व है अंदर, उसको क्या चाहिए। या आपका जो शरीर है ना, आपका दिल, दिल एक दिन में 86,400 बार धड़कता है, 86,400 बार। और 365 दिन होते हैं एक साल में। और आपकी उम्र जो है अब तक लगा के काउंट कर लीजिए कितनी बार धड़क चुका है। और अगर इसमें एक भी धड़कन मिक्स होने लगती है ना तो ईसीजी में आ जाती है, और डॉक्टर उसका इमीडिएट इलाज करने के लिए कहते हैं। 3-4 धड़कनें मिस हो गई तो द एंड। कल्पना कीजिए, ईश्वर ने जो हमको लंग्स दिए हैं, 11,000 लीटर हवा हम लोग रोज लेते हैं, जिसको ये साफ करके बाहर निकालती है, 11,000 लीटर। और हमारी जो किडनीज हैं, दोनों किडनी, 140 लीटर ब्लड रोज फिल्टर करते हैं, 140 लीटर ब्लड डेली। कितना बड़ा काम हो रहा है। हमारा ये जो ब्रेन है ना, ये 86 बिलियन न्यूरॉन्स का बना हुआ है, 86 बिलियन न्यूरॉन्स का। काउंट करिए, काउंटलेस। आप तो जो सामने दिख रहे हैं अपने सिर के बाल नहीं गिन सकते हैं, न्यूरॉन्स को क्या गिनेंगे। और जो हंसते हैं,
मुस्कुराते बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस होती है, और अगर इन इलेक्ट्रिक करंट्स में से एक दो करंट्स मिस हो जाए तो इमीडिएट हमको कन्वर्जन शुरू हो जाएंगे, कन्वर्शन शुरू हो जाएंगे, मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा, बेहोश होकर गिर जाएंगे। कितनी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऊपर वाले ने बना के भेजी है, और ये बार बार नहीं मिलने वाली, ये इसी जीवन में इस शरीर के सदुपयोग के लिए दी गई है। हमको फोकस्ड रहना, हमको करना क्या है। आज का युवा जो है बड़ा सा बहुत वेवर्ड सा हो गया, उसको पता ही नहीं होता करना क्या है। 10 रास्ते दिखते, दसों की तरफ भागते। हमको चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर किसी चीज पे फोकस कर लें कि बाकी चीजें जो जरूरी है वो तो करनी ही है, नित्य कर्म है जीवन को चलाने के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर काम हमको लगातार जी फोकस रह के करना है। चाहे अध्यात्म का कर लें, स्पिरिचुअलिज्म का कर लें, या कोई आर्ट का कर लें, या कोई साधना कर लें। जब एक चीज पे आप फोकस हो जाते हो ना, आप पेंटिंग का आप समझ लीजिए कर लें, एक्सरसाइज का सोच लें, योगा का सोच लें, तो आप धीरे 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 उसके एकात्म होने लगते हैं, और उसी में आपको आनंद आने लगता है। वरना पूरा जीवन निकल जाएगा, आपको आनंद ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। आनंद कहाँ है? आनंद हमारे अंदर ही है, हमारे पास है। जब हम अपने को देखते हैं, अपने अंदर बैठते हैं, अपने परिवार में बैठते हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। जहां हम अपने से बाहर पड़ोस में इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं, तो हम उन चीजों को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो हमारे पास नहीं है। वहीं से हमारे आनंद का विनाश समाप्त शुरू होना शुरू हो जाता है, वहीं हमारा आनंद समाप्त होने लगता है। जो है उसका अनुभव या उसका आनंद लेने की बजाय जो नहीं है, हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। इसमें एक बड़ी पुरानी सी स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ मिसिंग गोट्स। ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी, बट आज दोहरा देता हूं। कनाडा के शहर टोरंटो की बात है। एक दो लड़कों ने एक दिन शरारत करने की सोची। उन्होंने तीन बकरियां ली, गोट्स, और उनके ऊपर नंबर डाल दिए तीन पे, 1, 2 और 4। तीन छोड़ दिया, तीन बकरियां थी तो 1, 2, 4 नंबर डाल के उन्होंने एक स्कूल के कंपाउंड में बकरियों को कर दिया सैटरडे की इवनिंग में। वो सैटरडे इवनिंग और संडे को बकरियां इधर उधर घूमती घामती पूरे स्कूल के अंदर घुस गई। मंडे को जब स्कूल खुला तो स्कूल के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग थे, जैसे उन्होंने एंटर किया तो उन्होंने देखा जगह जगह बकरियों का यूरिन और उनके स्कूल वगैरह पड़े हुए थे, बीट वीट पड़ी हुई थी। तो उनको लगा कुछ गड़बड़ है। उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो उनको बहुत जल्दी ही तीनों बकरियां मिल गई। एक पे 1 नंबर लिखा था, एक पे 2 नंबर लिखा था, एक पे 4 नंबर लगा था। 3 नंबर वाली बकरी मिल नहीं रही थी। परेशान, क्या करें, क्या करें, क्या करें। पूरा स्कूल छान मारा, नहीं मिला। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने स्कूल में उस दिन छुट्टी कर दी, सब बच्चों को वापस भेज दिया, और पूरा स्कूल उस 3 नंबर वाली गोट को ढूंढने लगा जो वो थी ही नहीं। एक मिसक्रिएशन उनके दिमाग में था कि जहां 1 मिला है, 2 मिला है, 4 नंबर मिला, तो 3 नंबर भी होना चाहिए, जो कि था ही नहीं, बनाया ही नहीं गया था। सेम हमारी लाइफ के साथ चल रहा, सेम हमारे जीवन के साथ चल रहा। हमको 1 नंबर की गोट मिल गई, 2 नंबर भी मिल गया, 4 नंबर मिल गया, जो 3 नंबर है ही नहीं, हम उसकी खोज में लगे रहे। ईश्वर ने इस ब्रह्मांड में हमको सब कुछ दे रखा है, जीवन में हमारे सब कुछ है, हमको सब कुछ प्राप्त है। अच्छी नौकरी है, अच्छी पत्नी है, बच्चे हैं, अपना एक ठीक ठाक घर है, वाहन है, सब कुछ है। स्टिल वी आर मिसिंग समथिंग। कुछ मिस कर रहे हैं, कहीं कुछ कमी है, कहीं कुछ कमी है, कहीं कुछ कमी है। हमें इन चीजों का जो भगवान ने दे रखी है, एक सुंदर परिवार दे रखा है, भरा पूरा परिवार, घर दे रखा है, वाहन दे रखा है, नौकरी दे रखी, बैंक बैलेंस दे रखा है,
हम उसको एंजॉय करने की बजाय जो मिसिंग है हम उसी को ढूंढ रहे हैं। नहीं, अभी कुछ और, कभी कुछ और, कुछ और, कुछ था, कुछ होना चाहिए, तीसरे नंबर वाली गोट को ढूंढ रहे हैं। पूरा जीवन हम उस तीसरे नंबर वाली गोट को ही ढूंढते रह जाते हैं। अब वो आप कितनी भी बकरियां ढूंढ लीजिए, वो तीसरे नंबर वाली बकरी नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी, वो है ही नहीं, कहां से मिलेगी आप। तो जो हमारे अंदर की जो थॉट्स है ना, कहते हैं थॉट्स ही हैं जो हमको सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं, और थॉट्स ही हैं जो हमको सबसे ज्यादा हील करते हैं। एक बार हम सोच ले कि हमको जो मिला हुआ वही हमारे लिए पर्याप्त है, वही हमारे लिए सब कुछ है, तो फिर हमारी थॉट्स हमारे लिए सबसे बड़ी हीलिंग पावर है। और एक बार सोच लिया कि नहीं, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, उसको ढूंढना, उसको वो प्राप्त करना, उसके लिए और प्रयास करो, और प्रयास करो, उसके इधर ढूंढो, उधर ढूंढो, बाहर ढूंढो, अंदर ढूंढो, तो फिर पूरा जीवन जो है यू विल जस्ट कीप ऑन हर्टिंग योरसेल्फ, जो है उसका भी आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसलिए मिसिंग गोट को छोड़ दीजिए, जो मिला हुआ उसका आनंद लीजिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, बच्चों के साथ समय बिताइए, बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग में समय बिताइए, उनको प्यार करना सिखाइए, उनको जीवन की वैल्यू सिखाइए। उससे बड़ी और कोई चीज नहीं। अक्सर हम लोग कहते हैं कि क्या करेंगे नाम ध्यान करके, नाम स्मरण करके, पूजा करके क्या मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या किताबें पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना, चालीसा पढ़ना, समय बर्बाद करना, पहले अपना काम करें, कर्म करें, उसके बाद। तो इसके भी कुछ रिसर्चेज हुई हैं कि यदि हम रोज 15 से मिनट तक, या 15-20 मिनट तक भी, या 10 से 12 मिनट भी समझ लिए, एनीथिंग बियॉन्ड 10 मिनट्स, हम रोज पूजा पाठ कर लें, नाम का स्मरण कर लें, ईश्वर की आराधना कर लें। तो ईश्वर की आराधना करने से आप कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस पंथ को मानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस पंथ को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, उसको मानिए, लेकिन उसका नाम स्मरण कीजिए। 12 से 15 मिनट आप उसको दीजिए, उनको प्रणाम करिए, ध्यान लगाइए उन तक। कहते कि अगर हम रोज 15 मिनट तक इस तरह नाम स्मरण करेंगे, ईश्वर का पूजा करेंगे, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिससे हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। नाम स्मरण से, रोज के नाम स्मरण करने से हमारा 20% से ज्यादा हमारी मेमोरी में इंक्रीज होता है। जो याददाश्त है, याद करने की ताकत में 20% से ज्यादा का इंक्रीज हो जाता है। इसी के साथ हमारी जो विल पावर है और जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो भी 20 से 25% इंक्रीज हो जाता है नाम के स्मरण से, ध्यान करने से, ईश्वर की आराधना करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। 60+ के जो लोग हैं, मतलब इस पे पर्टिकुलर रिसर्च हो रही है, न्यूरो साइको सॉफ्टवेयर पे इस पे रिसर्च हो रही है, बच्चों पे भी रिसर्च हुई है, मिडिल एज पे भी रिसर्च हुई है, और सीनियर सिटीजन पे रिसर्च हुई है। सीनियर सिटीजन पे ये रिसर्च हुई कि जिन्होंने इस चीज को पालन किया, नाम ध्यान किया, ईश्वर की आराधना की डेली, उनका 20 से 25% इम्यून सिस्टम हेल्दियर हो जाता है, मतलब इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है देखी गई है और महसूस भी की गई, और शायद आप लोगों ने भी की गई, उसको भी मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको, उसके फर्दर जो मैंने पढ़ा था उसके बियॉन्ड जाके, उसमें मैंने जब थॉट दिया तो मुझे लगा ऐसा इस वजह से होता होगा। हमारी बफर की जो हमारी कैपेसिटी है, वो भी 20 से 25%, 30% तक बढ़ जाती है। बफर कैपेसिटी मतलब किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की ताकत, किसी चीज को सहने की ताकत। अगर कोई दुख आ गया, कोई कष्ट आ गया, कोई विपत्ति आ गई,
कोई परेशानी आ गई, परिवार पे किसी तरह का कुछ हुआ है या कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको बर्दाश्त कैसे करना है, उसमें भी 20 से 25% की हमारे में ताकत बढ़ जाती है। आप खुद सोचिए कि जब आप सिर्फ रोज 15 मिनट के नाम ध्यान से ईश्वर का स्मरण करने से, किसी भी पंथ को मानते हो हम, बार बार इस बात को होते, किसी भी पंथ को मानते हैं, अगर ईश्वर का नाम स्मरण करने से अगर हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया हो रहा है, 20-25% बढ़ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, मेमोरी बढ़ रही है, विल पावर बढ़ रही है, और बफर होने में मतलब वी आर एबल टू बियर द थिंग्स, हम चीजों को बर्दाश्त करना 20 से 25% बढ़ रहा है, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, कितनी बढ़िया हो जाएगी। क्या बुराई है नाम धारण करने की? अच्छा, बर्दाश्त करने की ताकत में मैं कह रहा था आपसे डिस्कस करूंगा। जब हम छोटे होते हैं तो अपनी परेशानियां, बच्चे जैसे कह लीजिए छोटे 10-12 साल तक के, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम अपने पेरेंट्स से, मदर से पर्टिकुलरली, नहीं तो फिर फादर से कहते हैं। हमें पता होता है कि हमारे गार्जियन है, ये हमारी अगर कोई परेशानी है तो हमको इस परेशानी से दूर कर देंगे, और अगर हमको कोई चीज चाहिए तो वो चीज मुहैया करा देंगे। स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हम लोग शेयर करते हैं अपनी मदर के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम को दूर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मोरल सपोर्ट देते हैं, हमें ताकत आती है। अगर किसी चीज की कमी है तो प्रोवाइड करते हैं, पढ़ाई में किसी सब्जेक्ट में कमी है तो ट्यूटर का इंतजाम करते हैं या खुद पढ़ाते हैं, टाइम देना शुरू कर देते हैं। कहीं लव एंड अफेक्शन की कमी है तो ऐसे थोड़े उससे बड़े होते हैं तो हम लोग अपने सिबलिंग्स के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं चीजों को। ऐसे जब हम बड़े हो जाते हैं, अगर हमारे साथ पेरेंट्स या है नहीं, या है तो शायद उनकी इतनी अब कैपेसिटी नहीं रह गई कि हमारी परेशानी को दूर कर सकें, तो हमको एक गार्जियन की आवश्यकता होती है जो हमारी बात सुन सके, जिसको हम कह सकें, जिसको हम सुना सकें, जिससे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें, शेयर कर सकें। हमारे अंतर मन की धारणा, जब हम 15 मिनट भगवान की पूजा करते हैं तो हम मान के चलते ईश्वर है, वो यही है, यही कहीं है, हमारी बातें सुन रहा है। और जब हम अपनी परेशानियां उसको बता देते हैं, अपने दुख कष्ट बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी मदद करो, ये कभी मत करिए कि इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, कि उसको पता है कैसे करना है, वहां आप अपना ज्ञान मत बताइए। हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो, हम इस परेशानी में फंस गए हैं। तो जब एक बार आप कह देते हो, तो फिर ये आपकी परेशानी से आप हल्के हो जाते हो, आपने अपनी उस गार्जियन, उस ईश्वर की तरफ छोड़ दिया, तो उससे आपकी जो कैपेसिटी है बीरिंग की, वो बढ़ जाती है। और उसको मैंने भी पर्सनली इस चीज को बहुत महसूस किया। और जब कभी ध्यान में बैठ के आप अपनी परेशानी कह रहे हो, और परेशानी कहते कहते अगर आपकी आंखों से आंसू निकल पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए उसने सुन ली है। फिर उसने सुन ली है, फिर वो आप भूल जाइए इस परेशानी। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा, समय लगेगा लेकिन रास्ता जरूर निकलता। वहां आपको सिर्फ एक अपने ऊपर कहना चाहिए, वो रखना है, धैर्य रखना है, समय का इंतजार करना, काम होगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब भी तो होना है। अगर आपने किसी को रुलाया है तो रोना तो आपको भी पड़ेगा, अगर आपने किसी के ऊपर हाथ उठाया तो हाथ तो आपके ऊपर भी उठेगा, अगर आपने किसी की पगड़ी को उछाला तो पगड़ी तो आपकी भी उछलेगी, अगर आपने किसी को प्रेशराइज किया, दबाया, तो दबाया तो आपको भी जाएगा, वापस तो सब ले गए। कर्मों का हिसाब जितनी जल्दी हो जाए, जितने अच्छे से हो जाए, उतना बढ़िया है। इसलिए उस ईश्वर पे ध्यान दीजिए, उसकी आराधना कीजिए, 15 मिनट रोज कोशिश करिए। और कहते हैं कि जब आप ध्यान करते हो, खासकर जब मेडिटेशन करते हो, जो लोग रियली मेडिटेशन कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाता ऑनेस्टली,
मैंने कभी नहीं माना कि मैं मेडिटेशन में जा पाया हूँ। मेडिटेशन का प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं सो जाता हूँ। मैं कई बार इस चीज को कन्फेस कर चुका हूँ। लेकिन जो रियल में मेडिटेशन करते हैं, दे कैन एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस ऑफ डेथ आफ्टर लाइफ। अपने शरीर को छोड़कर हम उस विराट में सम्मिलित होने के आनंद को, उसका आनंद लेते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको उस आनंद की अनुभूति होती है जो मृत जीवन के बाद की अनुभूति। और जीवन में रहते हुए, सांसें लेते हुए इस आनंद की अनुभूति सिर्फ मेडिटेशन में हो सकती है। द एक्सपीरियंस ऑफ डेथ आफ्टर लाइफ ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम बाय योर ओन एफर्ट्स कैन बी डन ओनली थ्रू मेडिटेशन। तो जब आप रोज 15 मिनट ईश्वर की आराधना करेंगे, इसमें अगर एक आध मिनट भी कहीं, या आधा मिनट भी, मैं कहता हूँ 15 सेकंड भी अगर कहीं आपका वो लेवल आ गया मेडिटेशन का, जहां आप ईश्वर से एकाकार हो गए, तो फिर उस आनंद की अनुभूति लीजिए ना। फिर उसमें क्या कमी है? वो सारे कष्ट तो वैसे ही दूर हो गए आपके, जब आप अपने शरीर से ऊपर उठ गए, फिजियोलॉजी से ऊपर उठ गए, जियोलॉजी से ऊपर उठ गए, बायोलॉजी से ऊपर उठ गए, केमिस्ट्री से ऊपर उठ गए, अपनी फिजिक्स से ऊपर उठ गए, शरीर से ऊपर उठ गए, संसार से ऊपर उठ गए, उस आनंद का ले लिया आपने, तो उसके बाद फिर किस आनंद की आवश्यकता है? ईश्वर का नाम लीजिए, भजन कीजिए, भगवान सब अच्छा करेगा। क्योंकि उसने हमको इस संसार में भेजा है, हम उसके पुत्र हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके ही क्रिएशंस हैं। वो अपनी कृतियों के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। हमारी अगर साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम स्वयं अपने हाथों से करते हैं। अपना इस नुकसान खुद अपने हाथों से करते हैं। ईश्वर कभी हमारा कोई नुकसान नहीं करता। आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नेपसन के साहब। हाउ टू बैलेंस लाइफ का आज हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई। तो जिस किसी कोई जिज्ञासा है और किसी की कोई बैलेंस लाइफ नहीं रही हो तो करवा सकते हो, कोई पॉइंट नहीं। आखिर में दो शब्द आदरणीय वेंचर साहब बोलेंगे। मतलब एक चीज रहिएगा, जैसे मतलब विद डू रेस्पेक्ट, भगवान को साधने की आवश्यकता नहीं है ना। भगवान तो सदा सदाए हैं। अगर साधना है तो इंसान को जीवन देवता की साधना आराधना यानी कि स्वयं की करनी पड़ेगी ना। तो भगवान को क्या साधना, भगवान सदा सदाए हैं। अब जैसे आपने एक नियम बताया, तो उस नियम में जैसे डीएम से एसएसपी से मिलने का वक्त होता है, तो भगवान से मिलने का वक्त है। अब कुछ लोग जो है वो 10 बजे या 11 बजे जो है, देखा जाए तो वो समाज का समय होता है। और आपने फोन किया, साहब हैं क्या? हाँ साहब पूजा में है। अरे भैया, डीएम एसएसपी से मिलने का वक्त है, अगर पूजा में तो 4 बजे उठे, 5 बजे उठे। तो 10 बजे अगर वो उठ के कोई व्यक्ति कह रहा है कि पूजा में है या है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है या भगवान को धोखा दे रहा है? मतलब कहीं ना कहीं ये जो या आप कहीं, मेरे से कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब अनुशासन मैं बता नहीं रहा, मतलब क्या कि जो साधना है वो मेरे ख्याल से जीवन पर्यंत आदमी को अपनी करनी पड़ेगी ना। मेरा माइंड ये कहने का है मतलब। देखिए, ईश्वर को आपने कहा ना, ईश्वर तो सदे सदा है। मैंने तो शुरू में ही कहा, आपको अभी भी कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ, ये तो सारा क्रिएशन ईश्वर का है। हम्म। वो उसके तो नियम ऐसे हैं, आप समझ लीजिए, इतना अनुशासन है पूरे ब्रह्मांड का कि कहीं जरा सा अनुशासन टूट जाए, अगर पृथ्वी अपने धुरी से घूमना बंद करके अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे चली जाए, तो पूरा तहस नहस हो जाएगा। सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर दे तो 2 मिनट में पूरा ब्रह्मांड समाप्त। और अगर ये ऑक्सीजन समाप्त हो जाए तो जितनी बिल्डिंगें हैं, ये तो जितने इंजीनियर साहब हैं, चौधरी साहब भी इस चीज को जानते होंगे, सारी बिल्डिंगें 2 मिनट में नीचे धराशायी हो जाएंगी। 2 मिनट में पूरा वर्ल्ड धराशायी हो जाएगा। तो उसके अनुशासन की सब क्या बात करते हैं? वही। उसने तो पूरे संसार को साध रखा। साधना तो हमको है, स्वयं को उससे मिलाना है, कोशिश करनी खुद को खाली करके। और जहां हमने अपने सामने बैरियर्स लगा दिए, हम ये हैं, हम वो हैं, हम डीएम हैं, हम एसपी हैं, हम कमिश्नर हैं, हम बहुत बड़े साहब हैं, ये बैरियर लगा दिए, जब आप अंदर से खाली नहीं हुए तो सामने वाला भी कहेगा ठीक, मेरे पास भी कहाँ टाइम है, जब टाइम हो तो आ जाना। अरविंद जी, आपने तो बिल्कुल उसके ठीक पास कहा है। 24 घंटे टाइम है।
ऋषि जी आपने बिल्कुल आत्मसात करना है। भगवान साथ नहीं, आत्मसात करना है। और हम्म। और ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में आचरण में ले लीजिए, वही साधना है, सब भगवान प्राप्ति वही है। भगवान तो गुणों के बिल- समुच्चय है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप, हम्म। 100%। एक आपने जो नैब साहब स्टार्टिंग में जो रखा ना, तो कुछ आत्माएं जो आपने देखा, जो कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो ईश्वर भी जो है उन्हीं के परिवार में भेजता है जो उसकी कहीं ना कहीं परवाह कर पाएंगे। स्पेशल चाइल्ड को वो हरेक क्या नहीं भेजेगा, जो उसकी केयरिंग कर पाएंगे। और इसका मतलब जिसके यहाँ भेजा है उसको ईश्वर का वरदान मानना चाहिए कि उसको इसने, परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा करी है हम पे, तो वहां सर हम दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें आई गॉट, हमारी फैमिली में भी ऐसा ही है। एक बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड था, एक एक्सीडेंट के बाद वो स्पेशल चाइल्ड हो गया, स्पास्टिक हो गया। 5 साल का बच्चा था, बेटी थी, सिस्टर की बेटी है। और किसे 1986 की बात है। अब आप समझ लीजिए, 24 और 16 40, नाउ शी इज 45, और अभी भी व्हील चेयर पे है। और हम लोगों ने उसके साथ एक एक पल जिया है, एक एक पल बिताया है। और आप लोगों ने शायद देखा भी है, फंक्शंस में हमारे यहाँ आती हो। सर ये सब कर्मों का फल है, सब कर्मों का फल है। वो जीव अपना कर्म भोग रहा है, क्योंकि उसको नॉर्मल शरीर नहीं मिला, दिव्यांग है वो। हम लोग दिव्यांग कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नॉर्मलसी नहीं है। और खासकर जो स्पास्टिक बच्चे होते हैं, जो अपनी केयर नहीं कर सकते, वो बच्चे जिनके हाथ नहीं चलते, पैर नहीं चलते, बोल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं ठीक से कर पाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, वो अपना भोग भोग रहे हैं। लेकिन जिनके घर में आते हैं, जिनके घर में पैदा होते हैं, जिनके घर में ऐसे बाद में हो जाते हैं सर, उनके पेरेंट्स का अपना भोग है कि उनको उनकी सेवा करनी है। इस पे एक स्टोरी है सर, फिर लंबा हो जाए, मैं फिर नेक्स्ट टाइम, आपने छेड़ दिए बात, और नेक्स्ट एपिसोड में 50 वर्ष पे ये जरूर कोशिश करूंगा नहीं, बताने छेड़ ही की, दो, याद रहा अभी तो। समय समय है, 57 ही सब हुए। बता सर, उसमें छोटी सी स्टोरी है। हस्बैंड, एक लड़का लड़की थे, आपस में प्रेम था उनका, बातचीत चल रही थी, शादी की बात हो रही थी। तो शादी से पहले लड़के ने कहा कि मैं, देखो तुमको एक साफ बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरी मदर जो है, शी इज पैरालिटिक, वो घर पे हैं, उनकी हम लोग को सेवा करनी पड़ती, शी इज बेड रिडन। तो उनकी सेवा तुमको करनी पड़ेगी शादी के बाद। ये पहले सोच लो कि सब कुछ हवा हवाई नहीं है, सब कुछ रोजी पिक्चर नहीं है, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट आफ्टर मैरिज। अभी हम लोग मिल रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, तो जैसे ही लड़की ने सुना कि अरे, मैंने तो तुमसे शादी करनी थी, तुम्हारी माँ से थोड़ी करनी थी, वो जाके मैंने वो हॉस्पिटल में थोड़ी ज्वाइन करना है, इससे बच्चा कोई हॉस्पिटल में जाके नहीं सेवा कर लूँ, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे जिंदगी को ऐश के साथ करना है, सॉरी, बाय बाय कह के निकल गई। 10 साल बाद एक जगह पे वही लड़का लड़की मिले। हम्म। लड़का जो था, उसकी मदर की इन द मीन वाइफ डेथ हो गई थी, अपनी वाइफ के साथ नॉर्मल लाइफ रह रहा था। वो लड़की मिली, उसके साथ प्रेम में एक बच्चा था 8 साल का, जो कि स्पास्टिक था। उसने वहां जिम्मेदारी लेने से मना कर दी, तो भगवान ने उसको जिम्मेदारी यहाँ दे दी कि तुमको तो ये भोग भोगना ही है। तुमने उस जीव का भोग नहीं भोगा, उसको रिजेक्ट किया, वो शायद 5 साल में तुम्हारा भोग पूरा हो जाता। अब ये जीवन एक भर का भोग, कम से कम 40 50 साल की एज तक तो ऐसे बच्चे रहते रहते हैं, 45 50 तक रहते हैं। इसके मंगोल चाइल्ड की भी 40+ की पास ही रहते हैं सब। अब इसका भोग भोगो, ग्रहण करो इसको। तो ईश्वर के न्याय सर, आप उनको समझ नहीं सकते कि किस तरीके न्याय दे रहे। कहते मिले, एक दूसरे को देखा, नमस्ते की, और चले। दैट इज अ स्टोरी। और ये ऐसी स्टोरी सर, फिक्शंस नहीं होते हैं, ये एक्चुअल होती हैं। और मैंने इन चीजों को होते हुए देखा है, क्योंकि अब तो उम्र होगी सर 64 साल की। 64 साल में कितनी चीजें देख ली जीवन में, कितने लोगों को देख लिया, कितने अनुभव कर लिए, लोग के अनुभव सुन लिए। ये एक्चुअल में भगवान के निर्णय, भगवान के सर न्याय, उससे तो इसीलिए कहते हैं, कर्म कर्म कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचो सर, 10 बार सोचो, पता नहीं कहाँ भुगतना पड़े। खासकर सर, किसी का जानबूझकर नुकसान तो आप बिल्कुल ना पहुंचे, अनजाने में भी कोशिश करें। अगर इस चीज से किसका नुकसान हो रहा हो तो मत करें, अपने फायदे को मत देखें। क्योंकि आपके पास आज 10 करोड़ है, 10 करोड़ के 12 हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, 15 हो जाए तो फर्क नहीं पड़ जाएगा। अगर किसी का जीवन खराब हो गया तो सर उसकी आह बहुत बुरी होगी। आपके पास धन पड़ा है, पड़ा रह जाएगा और आप चले जाएंगे।
10 के 12 कर जाएंगे, 14 कर जाएंगे, आने वाली नस्लें उसको उजाड़ेंगी और कुछ नहीं करेंगी। तो इसलिए सर थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान रखें सर। ठीक है साहब, कुछ आप भी बोल लो कि चौधरी साहब तो धन्यवाद देंगे देंगे। सर बहुत आनंद आता है नेब साहब को जो सुनते हैं ना, तो क्योंकि ये जीवन की सच्चाई का बयान करते हैं और इन्होंने ज़िंदगी में अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया खुद ढालते हैं और सिंपल शब्दों में बताते हैं जो कि हमें समझ आती है और मन भी करता है कि हम भी उसी रो में बह जाएं। तो इसलिए मेरा बहुत मन करता है कि कोई जो चीज़ बताते सिंपल बताते हैं वो समझ में आ जाती है और आत्मसात करते हैं उसका। इसलिए आनंद, बहुत ही आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है इनके वचनों से। तो मतलब सुनो अच्छा ही लगता है जी, बहुत ही अच्छा लगता है। धन्यवाद दे दें चौधरी साहब। ठीक, कभी इनको वहां बुलाइए अमृतसर, अपना गुरुद्वारा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अपने घर में बुलाएंगे सर, अपने घर में बुलाएंगे। नेब साहब आपका स्वागत है सर, आपका भी स्वागत है सर, आइए। हमें बहुत खुशी मिलेगी जब आपके चरण हमारे घर में पड़ेंगे सर। सब इनको लेके आएंगे शर्मी शर्म के साथ में, अकेले नहीं आएंगे। नहीं कोई बात नहीं, आप भी आइए, ये भी आएंगे सर। अभी तो वैसे हमारे भदौरिया साहब की दावत पहनने गए, पहले वो खा लें। पूछने जाए हमें भी बुलाइएगा। यस यस सर। सभी चलेंगे और क्या, ऋषि साहब चौधरी भी साहब, चलेंगे साथ में, ऋषि माता साहब ऋषि होंगे, वो साहब, भी चलेंगे। ऋषि साहब गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में सबको लेके आ जाएंगे। नेल्सन, जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि किसी के पुत्र हुआ है तो वो भाग्यशाली है, और पुत्री अगर है तो सौभाग्यशाली है, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा। वास्तव में जो पुत्री का होना, ये एक घर परिवार के अंदर एक डिसिप्लिन लाइफ को लाता है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। और आप सर घर देखेंगे, में डिसिप्लिन आ जाता है। और आपने देखा कि जब कभी कन्या का कन्यादान करने के बाद वो विदा होती है, तो उस पे आपने देखा जौ डाले जाते हैं। कोई दाल या गेहूं या कोई और चीज नहीं डाली जाती, जौ डाले जाते हैं। हम्म। जौ के पीछे क्या साइंस है, मतलब? सर जौ भी डाले जाते हैं, हम लोग तो चावल पीछे बेटियां फेंकती हैं और ये मुझे कहा जो जाता है साबुन कि जौ, सर हाँ कहते उसमें हैं उसको साइंस उसमें यही है कि जो जो होते हैं, जो चावल से करे, जो उसे बोलते हैं ना, जो उसकी जो हम्म। पैदावार होती है, उसमें एक जगह उखाड़ के फिर दोबारा पैदा की जाती है, मतलब। जी। तो जिस और हम लोग परिवार की में तो है, उसका झोली उस परिवार फैला में के जो है। पीछे से कलेक्ट करते हैं। जी हाँ झोली जी। फैला के जब लड़की फेंकती है हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसको इकट्ठे करके बांध के हम्म, अपने अंदर कहीं लॉकर में रख देते नहीं, वो हैं। उसे दोनों मानते परिवार, हैं कि सौभाग्य का वरदान है बेटी का। बेटी वरदान दे के जा रही है कि इसकी मेरे जाने के बाद भी आप लोग सब सुखी रहो, दोनों खुश परिवार रहो। की शुभ होती है ना। क्योंकि जब देखिए कोई हर बच्चा अपने साथ अपनी किस्मत लेके आता है, अपने वो सब। कई लोग बार देखा होगा कि बच्चा घर में पैदा होता है, सडनली बहुत एकदम से इतना चेंज आ जाता है फैमिली में। एकदम धन धान्य हर तरह से खुशियां चारों तरफ से आने लगती हैं। सारे सुख, अपना मकान बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, सब हो जाएगी, सब हो जाता है। तो ऐसे में मतलब जब घर छोड़ के वो बेटी जा रही है तो किसी चीज की कमी ना रहे, तो आशीर्वाद देके जाती है सर। चलिए, आदरणीय बेन जॉर्ज साहब, धन्यवाद के दो शब्द दीजिए संत शिरोमणि को। धन्यवाद शर्मा जी। और आज के वक्ता जो भी श्री नेब साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने सदा की तरह आज भी मोतियां बिखेरी और ये हमारे सौभाग्य पर है, हमारे हाथ में कितनी मोतियां गिरी और कितना हम लेकर के उसको रखे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही और नवरात्रि से शुरू किया। नवरात्रि कन्याओं का एक उत्सव है। हम कन्याओं को, आपने देखा ही होगा, हमारी कन्याओं को बुला करके अगल बगल से कहीं से भी लोग लाते हैं और उनको पैर धोते हैं उस दिन, नवमी जब के दिन, 8वीं के दिन। तो पूरी नवरात्रि जो है वो कन्याओं का ही है, माता का है। तो आपने जो कहा और उसके साथ आपने जो कहा कि जो पुत्रियां होती हैं, जिनके घर भी पुत्रियां होती हैं वो सौभाग्यशाली है।
सचमुच सौभाग्यशाली ही होता है। और आपने कहा कि वो उन्हीं को मिलती है जिसको कैपेसिटी, लोड ढोने की कैपेसिटी हो, भगवान उसी को देते हैं। सही बात है, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें इस मामले में कही। और हम सबको ये ध्यान रखना ही होगा कि हम कन्याओं का हमेशा आदर करें, उनकी जवाबदेही को लेते रहें, उनकी रक्षा करने का भी हमेशा ध्यान रखें। और आपने जो और बातें कही, भगवान से कुछ मांगने का नहीं है, नहीं तो मांगने में वही कुछ से कुछ भी हो जाता है। और हमारी कैपेसिटी उतनी है नहीं कि हम मांग सके उनको, क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो है वो विस्तार है वो। आपने कहानी भी बताया, क्लब मांगा तो क्लब, गोल्फ क्लब मिल गया। तो इस तरह की तो बात यहाँ हुई, लेकिन उनकी तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। क्या हम गलती से भी कुछ गलत चीज हम मांग लिए तो हो गई छुट्टी सबकी। उस तरह से वैसे भी कहानियां हैं, आपने भी सुनाई होंगी कि कैसे लोग मांग लेते हैं गुस्से में कि दूसरे का कुछ खराब हो जाए तो अपना भी हो जाए। तो हाँ, अपना गुस्से में कुछ कर देते हैं तो उसका फल लेकिन मिलता ही है। चाहे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हम अच्छे कर्म करते रहें। और आपने ध्यान की महिमा भी बताई, इससे मेडिटेशन करें और 15 मिनट भी पूजा करें ध्यान से, उसके कई फायदे आपने बता दिए। तो वो बात भी समझ में आती है कि एक ध्यान 15 मिनट का किसी भी देवता को, किसी भी देवी को, अपने मन को, या जिसको भी चाहें उसको, अगर हम पूजा के रूप में ध्यान करके करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये तो सही बात है। बहुत आपने आपने तो किया ही होगा, थोड़ा बहुत भी तो किया होगा, तो लगता ही है अच्छा। तो ये आपने बहुत बहुत कहानी कहानी के रूप में, अब 3 बकरियों, तीसरी गोट को तो हम लोग सब ढूंढते ही रहते हैं वो जिंदगी भर। एक नंबर की गोट को ढूंढते रह जाते, और मिलती तो है नहीं। तो वही बात है, जिंदगी की मारा मारी, दौड़ दौड़, कहाँ कहाँ दौड़ते रहे। याद करके भी लगता है, बताइए कहाँ कहाँ क्या। देव ऋषि जी स्टील प्लांट का भी धूल खाए और फिर बाहर अभी आकर के कहीं और का भी धूल खाते हैं। इस तरह से हम लोगों की जिंदगी ऐसी रही, भाग दौड़ करते हुए। मिलना क्या है, मिलना तो बस वही है, एक ही है, जिसको पा लिए तो कल्याण हो जाएगा। और सिकरी साहब तो लगता है कुछ कुछ पा भी लिए होंगे, अमृतसर में रहते हैं। हम लोग आएंगे कभी, हाँ जी, मौका हाँ जी, मिले आइए आइए सर। तो। बहुत बहुत धन्यवाद नेव साहब, सदा की तरह आपने हमें बहुत कुछ दिया जिसको रखने की शायद सामर्थ्य ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और शर्मा जी को भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बीएन चौधरी साहब, धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात प्राप्त करते हैं। आज का विचार, अतीत के बारे में अधिक मत सोचें। अतीत के बारे में अधिक मत सोचें, ये आंसू लाता है। अतीत के बारे में अधिक मत सोचें, आंसू लाता है। भविष्य के बारे में अधिक मत सोचें, यह भय लाता है। भविष्य के बारे में अधिक मत सोचें, भय लाता है। आज के पल को हम मुस्कुराहट के साथ जिएं, यह आनंद लाता है। जी, आज के पल को हम मुस्कुराहट के साथ जिएं, यह आनंद लाता है। बहुत वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। आइए 3 बार उनको उच्चारण करते हैं। ओम।
शांति शांति। शांति शांति। सभी सबको प्रणाम, सबका बहुत शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा